गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में विशेषण पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। 1. परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है। 2. ठंडे और मीठे आम, वाह। 3. इसमें 2 मीटर कपड़ा लगेगा। 4. कुछ लोग नहीं पहुँचे। 5. उसके घर पर सुंदर फूल लगे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में परिश्रमी, ठंडे, मीठे, 2 मीटर, कुछ, उसके, सुंदर क्रमशः व्यक्ति, आम, कपड़ा, लोग, घर, फूल संज्ञा पदों की विशेषता बता रहे हैं कि घर उसका है, फूल सुंदर है इत्यादि। प्रत्येक शब्द में संज्ञा की किसी विशेषता की जानकारी मिल रही है। ये शब्द संज्ञा से पहले या बाद में जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में मूलतः कोई भेद नहीं है, इसलिए विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को सीमित करते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के प्रकार: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहला हम देखें गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों का बोध करवाते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणों से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, अवस्था, दशा स्थिति, शील आदि का वर्णन करना। कुछ गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण हम देखें। गुण दोष: मेहनती, अच्छा, बुरा, ईमानदार, दयालु, उदार, अनुचित, आलसी, दुष्ट, चतुर, समझदार, प्रतिभाशाली। ये जो है वह गुण दोष है। उसके बाद है आकार प्रकार, तो लंबा, मोटा, गोल, चौरस, पतला, छोटा, आयताकार। इसके बाद है रंग रूप, गोरा, सुंदर, आकर्षक, काला, मनोहर, सांवला, गुलाबी, चमकीला इत्यादि। ये जो सारे शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखें अवस्था या दशा: अमीर, गरीब, कमजोर, दुबला, पतला, स्वस्थ, दरिद्र, रोगी। स्वाद गंध के देखें खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, सुवासित। देश, काल या स्थान: शहरी, भारतीय, जापानी, आगामी, ऐतिहासिक, टिकाऊ, प्राचीन, ग्रामीण, नया, पंजाबी इत्यादि। स्थिति के अनुसार देखें ऊपरी, निचला, स्थिर, बाहरी, आंतरिक इत्यादि। उसके बाद है दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। स्पर्श: स्पर्श के गुणवाचक शब्द है खुरदरा, गरम, ठंडा, भारी, हल्का, चिकना, मुलायम, कठोर इत्यादि। गुणवाचक विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा के साथ कैसा कैसी प्रश्न लगाकर प्रश्न कीजिए, तो उत्तर में जो विशेषण आए वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे हम उदाहरण देखें, ताजे फल ले आओ। कैसे फल है? उत्तर है ताजे। ग्रामीण युवतियाँ काम कर रही है। कैसी युवतियाँ? तो उत्तर है ग्रामीण। ताजे और ग्रामीण दोनों गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात मात्रा। जो विशेषण विशेष्य की मात्रा अर्थात नाप तोल की जानकारी दे वे परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो अनाज, थोड़ी चीनी, तनिक नमक इत्यादि है।
जिन वस्तुओं की गिनती संभव नहीं है उन्हें नापकर या मापकर उसकी मात्रा का पता लगाया जाए। उनके विशेषण परिमाणवाचक होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध करवाए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो अनिश्चित है उसका विशेषण जिनसे मात्रा का ज्ञान होता है पर निश्चित नहीं होता है, मापा तोला नहीं होता है, अनुमानित होता है, ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखें हम। पहले निश्चित के 5 किलो आटा चाहिए, 10 ग्राम सोने की चूड़ी बनी है, 3 मीटर कपड़े में कुर्ता बनेगा, आइसक्रीम के लिए 2 लीटर दूध अधिक लाना है। उपर्युक्त वाक्यों में 5 किलो, 10 ग्राम, 3 मीटर, 2 मीटर क्रमशः आटा, सोना, कपड़ा, दूध के निश्चित परिमाण का संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब अनिश्चित के देखें, वे है जिनसे मात्रा का ज्ञान तो होता है पर निश्चित नहीं होता, मापा तोला नहीं होता, अनुमानतः होता है, ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण देखें। थोड़ी चटनी देंगे आप, इसमें ढेर सारा मक्खन डाल दिया है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, वह बीमारी में इतना काम करती है। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ी, ढेर सारा, ज़्यादा, इतना क्रमशः जो चटनी, मक्खन, मीठा या काम है उसके अनिश्चित परिमाण के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उतना, कितना, जितना, तनिक, कम, अधिक, कुछ लीटर, कुछ चावल आदि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी दो आएंगे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। पहले संख्यावाचक किसे कहते हैं? जो विशेष्य की संख्या के बारे में बोध करवाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 फूल, कुछ लोग, सब बच्चे, प्रथम स्थान, 5वीं कक्षा। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनके विशेषण संख्यावाचक होते हैं। ये संज्ञाएं प्रायः जातिवाचक होती है। संख्यावाचक के दो भेद है, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण गणना सूचक, आवृत्ति सूचक, क्रम सूचक, समुदाय सूचक, समुच्चय बोधक सूचक, प्रत्येक सूचक। अब हम उसके शब्द देखें। जहाँ वस्तु और प्राणियों की गिनती की जाए, 5 फूल, 2 विद्यार्थी, 3 कमरे, 250 रुपये, पौना घंटा, तो वो गणना सूचक शब्द है, तो वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। उसके बाद है क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इत्यादि। आवृत्ति सूचक में जिन विशेषणों से विशेष्य की तहो या गुणन का बोध हो, दुगुनी, चौगुनी, इकहरा, दोहरा इत्यादि। समुदाय सूचक शब्द जो विशेषण कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह का बोध करवाए, दोनों बच्चे, चारों वृक्ष इत्यादि। समुदाय जिसमें 2 से ज़्यादा अधिक लोग हो उसमें समुदाय सूचक आएगा। समुच्चय बोधक सूचक तो प्रचलित समुच्चय में को प्रकट करने वाले विशेषण है दर्जन, कोड़ी, कोड़ी माने 20, गुर्स, जोड़ा या युग्म माने 2, सतसही तो 700, 32 तो 32, 40 तो 40, शताब्दी तो 100। तो जिसमें संख्यावाचक है मगर उसमें ज़्यादा होगा, दर्जन, 20, 100, 700 इत्यादि। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक का बोध होगा करने वाले विशेषण है प्रत्येक साधन, हर घड़ी, प्रतिवर्ष इत्यादि। अब हम देखें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण विशेष्य की किसी निश्चित संख्या की सूचना न देकर उसका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि
कुछ उदाहरण देखें। बाहर बहुत लोग आए हैं। कुछ संतरे फ्रिज में रख दो। सब पक्षी उड़ गए। थोड़े कार्ड और बनने हैं, इत्यादि। अब हम देखें बहुत, कुछ, सब, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण भी हो सकते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है? तो आप देखें, विशेष्य को देखें। यदि उसे गिना जा सकता है तो विशेषण संख्यावाचक होगा। यदि मापतोल कर सकते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। बहुत लोग तो क्या होगा? परिमाणवाचक। और वृक्ष, कुछ वृक्ष है तो संख्यावाचक मतलब होगा। कई निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो होता है पर निश्चितता का बोध नहीं होता है। सैकड़ों, हजारों, 400 आदि अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, तो इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मानना चाहिए। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। कुछ सर्वनाम जब किसी संख्या की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, यह पुस्तक, वह लड़का, कोई खिलौना, उस घर में कौन रहता है, कौन लोग, मैं, वह, कोई, उस, कौन मूलतः सर्वनाम है, लेकिन ये सभी क्रमशः पुस्तक, लड़का, खिलौना, घर, लोग संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। कुछ सर्वनाम तो अपने मूल रूप में कोई, कुछ आदि रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ परिवर्तित रूप में होते हैं। यह से, ऐसा, इतना, कौन से, कैसा, क्या से, इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण के भी भेद है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। पहले हम देखें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक। ये संज्ञा की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस घड़ी को वह वहीं टंगी रहने दो, इस कमरे में मत आओ। आप ये शब्द जहाँ पे यूज़ करते हैं वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद देखें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये संज्ञा की अनिश्चयात्मक स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी। अब उदाहरण देखें, किसी आगंतुक ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लोग सभा बीच में छोड़कर चले गए। कोई किताब पढ़ सकता है। तो जो कोई, कुछ और किसी शब्द है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद है प्रश्नवाचक। जहाँ पे आप प्रश्नवाचक शब्द यूज़ करते हैं वह है संज्ञा से संबंधित प्रश्नों का बोध करवाते हैं, जैसे कौन, क्या, किस। कौन छात्र बाहर है, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो, कौन सा घर आपको पसंद है, क्या बात करती हो। तो क्या, कौन, कौन सा, ये जो शब्द है वह है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहाँ संबंध बताने वाले सर्वनामों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाए, जैसे जो, जिस, उस, ये जो शब्द है वहाँ उससे जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे। उदाहरण देखें, जिस काम को कोई नहीं कर पाया, तो वो संबंध है उसमें। उस काम को लक्ष्मीबाई ने कर दिखाया। जो व्यक्ति मन लगाकर काम करता है उस व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। यहाँ पे ये जो है विशेषण के कुछ शब्द है वो हम देखें कैसे होता है। सुहाना तो सुहावना, लुभाना तो लुभावना, डराना तो डरावना, चिंतन तो चिंतनीय, दर्शन तो उसका विशेषण होगा दर्शनीय, वर्णन तो वर्णनीय, भूख तो भूखा, प्यास तो प्यासा।
उसके बाद है प्यार तो प्यारा, कमाना तो कमाऊ, उड़ाना तो उड़ाऊ, बिकना तो बिकाऊ। उसके बाद है दूध तो दूधार, गांव तो गवार, दया तो दयालु, कृपा तो कृपालु, श्रद्धा तो श्रद्धालु। उसके बाद कुछ है, मैं आपको आज सुनाती हूँ। अर्थ तो आर्थिक सॉरी, आदर तो आदरणीय, मानव तो मानवीय, लय तो लीन, शहर तो शहरी, पुराण तो पौराणिक, रस तो रसिक, ईर्ष्या तो ईर्ष्यालु, कृपा तो कृपालु, नमक तो नमकीन, पल्लव तो पल्लवित, पुत्र तो पुत्रवान या पुत्रवती, पीड़ा, पीड़ा शब्द है उसका हम देखें तो पीड़ित, मृदु तो मृदुल, विदेश, विदेश शब्द है तो उसका होगा विदेशी, श्रम शब्द है, संज्ञा जो है वो श्रम है तो उसका विशेषण क्या होगा सॉरी, श्रमिक, रोग तो रोगी, मौन तो मौनी, शक्ति तो शक्तिशाली, नगर तो नागरिक, ग्राम तो ग्रामीण, दिन तो दैनिक, मन तो मानसिक। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। आप शब्द लिखें, उसके बाद उसका उदाहरण विशेषण बनाकर लिखें तो आपको समझ में आएगा। आपको प्रकार नहीं दिखाना है कि कौन सा उदाहरण है, मतलब कौन सा विशेषण है। आपको वो शब्द जो दिया जाता है उसका विशेषण बनाना आना चाहिए। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ग्रामर का विशेषण वो समाप्त होता है।